हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता की समझ, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म चैप्टर पढ़ेंगे। इसमें एक कहानी से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि यदि आप अमेरिका में जाएं और वहाँ आपको रहने के लिए कोई स्थान ना दे पाए तो क्या होगा। वहाँ पर लोग जो ईसाई कट्टरपंथी हैं, बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का एक नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देता, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको गुस्सा भी आएगा, और या एक आपसे कह दिया जाए कि भाई आप यहाँ के नहीं हैं, आप अपने देश में जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। और दो पहलू यानी कि दो प्रकार से आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होंगे। जैसा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से मैं बदला लेने की भावना आपके अंदर आएगी कि यदि मैं अपने देश में जाता हूं तो इन लोगों के साथ में भी ऐसा ही व्यवहार करूं। और एक विचार ये आएगा कि भाई ये चीज गलत है, इसको कैसे खत्म किया जाए। ऐसे विचारकों को, लोगों को आप एक समूह बनाएंगे कि कहीं जाने पे हमें इस प्रकार के भेदभाव का सामना ना करना पड़े। तो आपने देखा पहले भी इतिहास में धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर, जो एक जर्मनी का शासक था, यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार उसने किए थे। वहां कई लाख लोगों के केवल धर्म के आधार पर ही उनको मार दिया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। सऊदी अरब में भी गैर मुस्लिम को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। न ही इन धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये दो देश ऐसे हैं विश्व में जो धर्मांध के आधार पर अपना शासन व्यवस्था चलाते हैं। अन्य धर्मों की उसके अंतर्गत बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, ना ही अन्य धर्मों का कोई वर्चस्व इन दोनों देशों में है, इजराइल और सऊदी अरब में। इसके बाद में बात आती है व्हाट इज द सेकुलरिज्म, यानी कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब धर्मनिरपेक्षता क्या है, आपने जैसे कि संविधान वाले चैप्टर में पढ़ा। संविधान वाले चैप्टर में एक हमारे संविधान की विशेषता में आया कि धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्षता से मतलब है कि सभी धर्मों के लोग, जो संसार में 8 धर्म हैं हमारे पूरे विश्व में, वे जो प्रमुख 8 धर्मों के लोग हैं वो भारत में निवास करते हैं। किंतु हमारा संविधान या हमारे देश का जो शासक वर्ग है किसी के भी साथ में कोई भेदभाव नहीं करता और सभी धर्मों का सम्मान भी करता है। जैसे कि आप देखते हैं हमारे जो भारतीय कैलेंडर है, भारतीय कैलेंडर में सभी धर्मों के लिए अवकाश घोषित होते हैं। सभी प्रमुख जो लोग हैं उनकी जयंतियां मनाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखते क्यों न हो। तो ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक उदाहरण। अब जैसे भारतीय राज्य में, जो भारतीय देश है, भारत देश है या भारतीय, इसको राज्य के रूप में हम माने तो धर्म और राज्य की शक्तियों को एक दूसरे से अलग रखने की जो रणनीति भारत ने अपनाई है, इसी को हम धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? जैसे व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू सेपरेट
रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट। हम राज्य को धर्म से अलग किस प्रकार या क्यों रखते हैं, इसका क्या कारण है, ऐसा मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्योंकि हम सभी लोगों का सम्मान करने के लिए धर्म को बीच में नहीं रख सकते। भारतीय संविधान में ये स्पष्ट कहा गया है। जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। ठीक। दूसरा इसमें है, एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी। अब बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, और उनकी जो बातें हैं या उनकी जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको मानने से भी बहुसंख्यक लोग मना कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए हम भारतीय संविधान के नियमानुसार किसी के साथ में कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। अब लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इन दोनों चीजों को, यदि हम किसी धर्म के आधार पर अपनी राज्य सत्ता कायम करते हैं तो उससे जाहिर है वहां पर रहने वाले सभी लोग संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर धार्मिक समुदाय अपना वर्चस्व सत्ता में चाहता है। हाँ, लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनावों के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। माना राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथों में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या छुआछूत, अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो सही मानते हैं इसको, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर एक प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से धीमी आवाज में भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अब राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अब दूसरी चीज आती है, व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत आते हैं कि भारत में अलग अलग देशों में, जैसे कि आपने दो देश धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत देखे कि उनमें किसी और धर्म का कोई वर्चस्व वाला व्यक्ति अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। केवल जो वहां का धर्म है उन्हीं के अकॉर्डिंग न्याय व्यवस्था लागू होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग लोगों को चलना पड़ता है। किंतु भारत में ऐसा नहीं है। अब भारत में कैसा है कि भारत में भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है, जैसे कि अब नंबर 1, that one religious community does not dominate another। इसका मतलब है कि भाई कोई भी धार्मिक समुदाय किसी भी दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबा सकता है। दूसरा है अभी ये that some
members do not dominate other members of the some religious community। अर्थात जो दूसरा कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को नहीं दबाएंगे। और तीसरा आता है that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। यानी कि इसका मतलब यह है कि राज्य न तो किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अब ये तीन चीज भारतीय स्वतंत्रता के मुख्य आधार हैं, जिनके आधार पे भारतीय स्वतंत्रता वो भारतीय संविधान में निरपेक्षता का वर्णन किया गया है। अब पहला तरीका यह है कि खुद को धर्म से दूर रखता है। पहला तरीका यानी कि ये हम धर्म से दूर रहते, किसी भी धार्मिक समुदाय या पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं करते, और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी धर्म को लेकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो किसी धर्म के व्यक्तियों को किसी प्रकार से भी ठेस पहुंच सके। अब इसमें एक कथा दी हुई है, चित्र कथा दी गई है। इस चित्र कथा को पढ़ें, देखें, समझें। अब जैसे कि सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं व धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं होता। वो किसी भी प्रार्थना को बोल सकते हैं, अपने धर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिस प्रकार के जैसे मुस्लिम मदरसे हैं, ईसाई स्कूल हैं, उनमें किसी भारत में किसी को भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है। अब और सभी का सम्मान भी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। यानी कि किसी भी मामले में जब तक उसमें कोई अमानवीय व्यवहार नहीं दिखाई देता है तो राज्य सरकार या सरकार कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। अच्छा, इस नीति का मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट दे देता है। जैसे आपने देखा होगा कि सिख धर्म के लोग पगड़ी बांधते हैं, उन पगड़ी बांधने वालों को हेलमेट कंपलसरी नहीं है। तो वहां और जो अन्य धर्म के लोग हैं जो पगड़ी नहीं बांधते उनको हेलमेट कंपलसरी है। तो कुछ विशेष धर्म में इस प्रकार की छूट दी जाती है। अब आए कि भाई नंबर 3, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है कि किस तरह एक ही धर्म के लोग, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। यानी कि एक ही धर्म के अंतर्गत जो आर्थिकता के आधार पे, शैक्षिकता के आधार पे अशिक्षितों को, निर्धनों को अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए दबाते रहते हैं और उनको उनका शोषण करते रहते हैं, एक प्रकार से ऐसे कहिए। तो उसके लिए भी हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के तबकों के लोगों के लिए विशेष प्रावधान और कानून बनाए गए हैं, जिसे मौलिक अधिकारों का नाम भी दिया गया है, जैसा कि आप पीछे पढ़ के आए हैं। और यदि किसी धर्म की आड़ में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसमें राज्य हस्तक्षेप भी कर सकता है। मान लिया कोई राज्य बलि प्रथा को बढ़ावा देता है तो राज्य उसमें निश्चित रूप से
अपना वर्चस्व स्थापित करेगा और बलि प्रथा को रोकने का प्रयास करता है। तो धर्म में भारतीय जो संविधान में इसका धर्म निरपेक्षता का वर्णन हुआ है, वह एक तो दूर भी रहता है और हस्तक्षेप भी कर सकता है ऐसी प्रथाओं को रोकने के लिए। भारतीय धर्म निरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्म निरपेक्षता से अलग है। किस प्रकार अलग है? अब जैसे कि हमने 3 उद्देश्य ये भारतीय धर्म निरपेक्षता के बारे में पढ़े, उसके बारे में क्या है, जैसे कि इन तीनों उद्देश्यों के दुनिया के अन्य धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हैं। इसका मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकता, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते, जबकि भारतीय धर्म निरपेक्षता और अमेरिका धर्म निरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी धर्म निरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्म निरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। अब किस तरह भारतीय संविधान से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिनके द्वारा इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। अब जैसा यहां तक हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप दोनों मैंने क्लियर किए, इसके बाद में एक कानून जो फ्रांस में, ये फ्रेंच पास्ट ए लॉ इन फरवरी 2004 यानी कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक नया कानून बना जिसका इस धर्मनिरपेक्षता से कुछ मतलब है। इसमें क्या था, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों का या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जहां फ्रांस के ये उपनिवेश थे। उपनिवेश आपने पहले पढ़ लिया, जैसे ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था, ऐसे ही ये फ्रांस के उपनिवेश थे, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को। इन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 यानी 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा दिया यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती हैं, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया है। अब ये क्या है कि भाई ये सब चीज किसी भी धर्म विशेष को
जैसे कि फ्रांस में आपने सुना, किसी भी धर्म विशेष को सरकारी संस्थाओं में या राज्य उन्हें स्वीकार उन नियमों के आधार पर न्याय व्यवस्था या शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकता। इस चैप्टर के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।